नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ मंत्रा में। मैं हूं श्रमित चौधरी। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे और आपके सेहत से जुड़ी एक नई समस्या लेकर। हमारे इस खास शो में हम आपको देते हैं आपकी हर समस्या का समाधान। हम ना सिर्फ जानेंगे यहाँ पर सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में, बल्कि अपने एक्सपर्ट के जरिए उनका हल ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना हेल्थ मंत्रा। बदलते वक्त के साथ साथ हमारी जीवन शैली बदली, और जब ये जीवन शैली बदली तो कई नई तरह की बीमारियों ने भी जन्म ले लिया। इन बीमारियों में से एक है पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपनी इस बीमारी के बारे में खुलकर चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बीमारी के बारे में या तो जानते ही नहीं है या फिर इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन इस बीमारी को नज़रअंदाज करना इसका हल नहीं है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो जानलेवा बन सकती है ये बीमारी। आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में इस बीमारी से हर 3 में से एक शख्स को अपने जीवन में कभी ना कभी बवासीर से, इस बीमारी से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में इस बीमारी के बारे में हमारी जानकारी ही हमारे लिए सबसे बड़ा बचाव है। इसलिए आज हम अपने इस शो में आपको बताएंगे कि आखिर ये बीमारी किन वजहों से होती है और इसके लक्षण क्या हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर तस्लीम हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप भी आज के विषय के साथ जुड़ने की आप कोशिश कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 01204171 01204171 इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हम बदले, हमारा रहन सहन बदला और हम बहुत मॉडर्न हो गए। हमारे विकास के साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी आईं। वो है हमारी सेहत संबंधी समस्या। हमारे लाइफस्टाइल ने बहुत सारी बीमारियों को पैदा किया। इनमें से कुछ रोगों का इलाज तो आसान है, लेकिन कुछ रोग ऐसे भी हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल से होता है। इनमें से एक रोग है बवासीर का। इस रोग को पाइल्स या मूल व्याधि भी कहते हैं। बवासीर आधुनिक सभ्यता की देन है और इन दिनों ये रोग आम हो गया है। लेकिन आम तौर पर इस रोग के बारे में लोग ना तो जानते हैं और ना ही इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। ज्यादातर ये बीमारी 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों में पाई जाती है और ये बीमारी पुरुष और औरत दोनों को होती है। बवासीर होने के बहुत से कारण होते हैं, जिनमें से पहला कारण है बवासीर के रोग में आंतों के अंतिम हिस्से यानी मलाशय की भीतरी दीवार में मौजूद रक्त की नसें सूजने के कारण तनकर फूल जाती हैं। इससे इंसान में कमजोरी आ जाती है और मल त्यागते वक्त बहुत परेशानी होती है, जिससे खून की नसों में दरार पड़ जाती है। उनमें से खून बहने लगता है। रोगी का बुरा हाल तब होता है जब बवासीर का रोग भयंकर रूप में तब्दील हो जाता है और रोगी पूरी तरह से इस रोग की जकड़ में आ जाता है। तब गुदाद्वार, नाभि लिंग, अंडकोश, मुखमंडल और हाथ पैर आदि अंग प्रत्यंगों में सूजन आ जाती है और इन सब के चलते रोगी की जीवन शैली बुरी तरह से ग्रस्त हो जाती है। आपको बता दें, बवासीर 2 प्रकार के होते हैं। पहला बाहरी बवासीर और दूसरा भीतरी बवासीर। तो चलिए आपको भीतरी बवासीर के बारे में बताते हैं। भीतरी बवासीर। भीतरी बवासीर हमेशा धमनियों और शिराओं के समूह को प्रभावित करती है। बवासीर रोगी को तब होता है जब वो मल त्याग के वक्त अधिक जोर लगाता है। बच्चे को जन्म देते वक्त यदि स्त्री अधिक जोर लगाती है तब भी बवासीर हो जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी अधिकतर कब्ज से पीड़ित रहते हैं। बाहरी बवासीर। बाहरी बवासीर रहने पर पेट खराब रहता है, गैस बनती रहती है। मल कड़ा हो जाने पर इसमें से खून भी आ सकता है और मस्सा अंदर होने की वजह से मल त्याग का रास्ता छोटा पड़ जाता है। बवासीर बहुत पुराना होने पर भगंदर हो जाता है।
बाहरी बवासीर यानी भगंदर की आखिरी स्टेज होने पर ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो अब तो आपको दोनों तरह के बवासीर के बारे में तो पता चल ही गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि किन वजहों से रोगी को बवासीर की खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो हमने आपको दिखाया कैसे पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, लेकिन समस्या है तो उसका हल भी है। तो अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो पूछने से बिल्कुल भी ना शर्माएं। आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम। हमारे फ़ोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 01204171 4171 तो जब तक कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम डॉक्टर तस्लीम के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तस्लीम, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि बवासीर जो है 2 तरह की होती है, भीतरी और बाहरी। तो इसके बारे में आप ज़्यादा हमें विस्तार से बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो शर्मित ऐसा है कि 2 प्रकार की हेमोराइड्स कहते हैं, इसको पाइल्स कहते हैं जैसे को जी इसमें एक तो ब्लड आता है जिसमें जी एक ड्राई पाइल्स होती है जिसके अंदर ब्लड नहीं आता जी और इसमें जो है रेक्टम में बहुत ज़्यादा उसको जो मरीज होता है, जो व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है या लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है तो उसको बहुत पेनफुल होता है। जब स्टूल आते वक्त जब मोशन आता है तो उसमें अगर प्रेशर लगाया जाता है जी तो उससे जो है इस बवासीर में जो है बहुत कॉन्स्टिपेशन होने के बाद अच्छा, इसको सबसे पहले शर्मित होता क्यों है जी इसमें एक सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल जी चेंज होती है, आप बहुत ज़्यादा मीट मछली खाते हैं या स्पाइसी खाते हैं या बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, सिंथेटिक आजकल जो सिटिंग चल रही है उसका भी रीज़न आजकल जो है पाइल्स पाई जाती है जी उसकी वजह से भी। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मेन जो आपने रीजन बताया कि बदलता जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इसका मेन कारण है, लेकिन पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं काशी नगर से। चंद्र प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी चंद्र प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है जी सर, मेरे मतलब लैट्रिन के रास्ते से बाहर मस्सा हो गया है। अच्छा। और डॉक्टर को मैंने दिखाया है, एक इंग्लिश पीड़ित हूँ, तो वो कह रहे हैं बवासीर है जी। और मतलब वहाँ काफी जगह ऐसा मोटा सा रास्ता हो गया है। जी, तो चंद्र प्रकाश, आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से पूछा, इसका कोई इलाज है जी? जी डॉक्टर साहब। जी, ऐसा है जैसे कि चंद्र प्रकाश साहब ने कहा कि मुझे पाइल्स हो गई, उसको वाट्स कहते हैं। ये वाट्स बाहर निकल आते हैं रेक्टम से, ओके। जिसकी वजह से इसमें स्वेलिंग होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है वाट्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसे मस्से भी कहते हैं सो नॉर्मल लैंग्वेज में। एक तो इसके लिए चंद्र प्रकाश साहब पहले इसको जो है ल्यूक वार्म वाटर की सिकाई करें रेगुलर, गर्म पानी से बीडी ट्वाइस इन अ डे, एक रात के वक्त सोते वक्त और एक अर्ली इन द मॉर्निंग जी। उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। एक होम्योपैथ की क्रीम आती है FP 200 के नाम से, SBL वालों की, उसको ये रेक्टम के अंदर लगाएं और बाहर भी लगाएं और अंदर भी। तो उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता, और परहेज ज़रूर इसमें ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो परहेज की चीज़ें हैं वो चीज़ें खाएं, ख़ास तौर से इसमें पपीता बहुत फ़ायदा करता है जी। पपीता है, और कब्ज नहीं होने दें उसका जो है, उसके लिए ज़रूर वो करें। और जैसे मूली की सब्ज़ी इसके अंदर बड़ा फ़ायदा करती है क्योंकि वो स्वाइलिंग को अंदर से ख़त्म करती है, एनस से। और जैसे जैसे इसमें इससे रिलीफ मिलता है, पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, तो चंद्र प्रकाश, आपको अपनी समस्या का कुछ हद तक डॉक्टर साहब ने जो है समाधान जो है दे दिया होगा। बाकी ये जो एक पूरा इलाज है इसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद निजात मिल पाएगी। अगले हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, प्रशांत जुड़ गए हैं इंदौर से। प्रशांत, पूछिए अपना सवाल। सर, प्रशांत बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर, मेरा करीब 10-12 साल से मेरे को पाइल्स है। जी जी जी। और मेरा एक बार ऑपरेशन भी करा था डॉक्टर साहब BK शर्मा जी ने जी। उसमें करीब 2-3 साल मेरे को रिलीफ रहा। जी। हेलो जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज। 2-3 साल मुझे रिलीफ रहा, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक पाइल्स बाहर आ गए।
और अब जब मैं डेली शौच करने जाता हूँ तो वो बाहर आ जाते हैं, फिर मुझे उनको कपड़े से अंदर करना पड़ता है। जी। तो डॉक्टर साहब ये जिस तरह ये से बता रहे हैं प्रशांत की उनको 10-12 साल से है ये बीमारी और 2-3 साल उनको रिलीफ रहा, तो इनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं प्रशांत साहब से ये कहूँगा सबसे पहले कि इनको जो है एक तो खाने में जी, कुछ चीज़ें ऐसी लें जिससे कि इनको इंटेस्टाइन जो है ठीक हो अंदर से। इनको ये जो वजह होती है ये होती है आंतों की वजह से, पाइल्स। और इन्होंने बताया कि मेरे मस्से वाट्स जो हैं बाहर आ गए। उसके लिए जैसे कि अभी हमने तो एक पेशेंट को बताया है कि वो सिकाई ज़रूर करें। जी, सिकाई से क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता रेक्टम की स्वेलिंग उतर जाएगी, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं वो उतर जाएगी, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और खाने में जो है ये एक होम्योपैथ की दवाई आती है, उसको इस्तेमाल करें जिससे कि इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इनको जो है BC 17 आती है, वो जर्मन की इस्तेमाल करें, 4 टैबलेट्स 4 टाइम इन अ डे। और अगर नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। होम्योपैथ में इसका बहुत अच्छी क्योर हो जाएगी। जी, जी। आयुर्वेदा में भी अच्छी इसकी क्योर है, जिसको हम बताते रहेंगे वक्तन फवक्तन। जी, जी। तो प्रशांत मुझे लगता है कि आपको अपनी इस जो आपने क्वेश्चन पूछा था, आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब काफ़ी हद तक मिल गया होगा। डॉक्टर साहब साथ ही साथ जो है दवाइयों के नाम भी बताते जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और अगले कॉलर जो हैं वो बिजनौर से जुड़ गए हैं। कुमुद पूछिए अपना सवाल। जी कुमुद, आपको आवाज़ मिल पा सबकी रही है? एज भी पूछें। जी कुमुद, पूछिए अपना सवाल। मैं कमरुद्दीन बोल रहा हूँ भाई साहब। कमरुद्दीन जी, साहब। कमरुद्दीन जी बोलिए। जी, मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब जी कि मेरे जो है मतलब कब्ज रहता है तो, जी जी और मेरे जो है ना लेटरिन की जगह पे कभी कभी दर्द हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और उसमें जो है ना तकलीफ रहती है मुझे। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ जी पूछना चाहेंगे जी इनसे? जी कमरुद्दीन साहब, ये बताइए कब से है आपको? कब तो डॉक्टर साहब मुझे ये कम से कम 5-7 साल से रहता। जी जी ठीक है, मैं इसके लिए कुछ दवाएं आपको बताता हूँ, हर्बल्स में ही आपकी डाइट के अंदर है। एक तो डाइट आप बहुत ध्यान से लें कमरुद्दीन साहब, और ख़ास तौर से मैंने अभी भी बताया था कि मूली की सब्ज़ी का इस्तेमाल करें और उसमें लाल मिर्च ना डालें, उसकी जगह मिर्च की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल करें। और पपीता जो है खाने के बाद ज़रूर खाएं, और सलाद लें। हरी सलाद जितनी खाएंगे, जैसे कि मूली है, गाजर है, चुकंदर है, या आपके टमाटर है, तो इसमें बहुत फ़ायदा आपको होगा कॉन्स्टिपेशन। और उसके लिए आप इंजीर का ज़रूर इस्तेमाल करें सोते वक्त। 2 इंजीर जो लोग खाते हैं उनको कभी ज़िंदगी में पाइल्स नहीं होता, जी, फिग जिसे कहते हैं हम लोग जी। इंग्लिश में। तो इंजीर अगर खाएंगे तो उससे बड़ा रिलीफ मिलता है। अगर इंजीर नहीं मिलता तो मुनक्का खाएं, वो 5-6 मुनक्के रोज़ाना बीडी दिन में 2 दफ़ा खाएं। तो इनका जैसे जैसे ही कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, पाइल्स ठीक हो जाएगी। बाकी हम आपको बता ही रहे हैं कि वो चीज़ आप सुनते रहिए कि सिकाई ज़रूर करते रहें। जी, उसमें मैं आगे और भी दवाएं बता दूंगा हर्बल्स की, उसका इस्तेमाल करें। जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ते जा रहे हैं। संदीप मेरठ से अपना सवाल पूछ रहे हैं। संदीप पूछिए अपना सवाल। हेलो जी संदीप पूछिए। हेलो संदीप पूछिए, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। हेलो संदीप, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। आदाब जी। डॉक्टर साहब, एक मेरी जो वाइफ है एक्चुअली 2 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, जी जी जो उसके बाद एक्चुअली कुछ खराबी हो, मतलब डिवोर्स होने के बाद वो मतलब ऑपरेशन हुआ था उनका। जी हेलो जी जी बोलिए। जी जी आप बोलिए, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। ऑपरेशन में डिवोर्स हुआ था तो फिर उसके पेट में काफी दर्द रहता, उसके बावजूद भी काफी दवा करवाए, इलाज करवाए, उसके बाद भी पेट में दर्द रहता है। जी डॉक्टर साहब, आप और कुछ पूछना चाहते हैं? जी, तो इनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह, जैसे हम बार बार पूछ रहे हैं मरीज से कि इनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता आपकी मिसिस को? जी रहता है, काफी दर्द वगैरह भी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप सबसे पहले तो हम यही बता रहे हैं शर्मित कि जितने भी लोग इसमें मुब्तला होते हैं अगर पाइल्स में, अच्छा मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको पाइल्स होता है, और ज़्यादातर उनको ब्लीडिंग वाली पाइल्स होती है, खून वाली पाइल्स होती है। उसके लिए हम आगे भी चर्चा करेंगे उसके अंदर। और आप जो है उसके लिए करना ये है शर्मिन इनको कि इनको जो है ये एक दवाई इस्तेमाल कराएं, नक्सवामी जर्मन की 200 में, और 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप बीडी दिन में दे दें।
ट्वाइस इन अ डे, तो इंशाल्लाह ये जो इनकी तकलीफ है पेट के दर्द वगैरह की, ये भी ठीक होगी और कॉन्स्टिपेशन में जी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। लगातार डॉक्टर साहब उपचार बता रहे हैं मरीजों को और कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अगली कॉलर हैं अभिषेक फिरोजाबाद से। अभिषेक, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब जी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को जैसे मूली की सब्जी खा लेती है, कड़ी या उड़द की दाल वगैरह खा लेती है, तो ब्लड आता है और पैरों ब्लड आने के बाद सारे पैरों में टूटन वगैरह होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है जी। जी। अच्छा, हाँ। कब से ये आपकी माता जी को कब से ये शिकायत है, प्रॉब्लम है? करीब 6 साल से है। अच्छा, उनको कब्ज वगैरह तो नहीं रहता? हाँ, कब्ज वगैरह नहीं रहता डॉक्टर साहब। कब्ज नहीं रहता जी। और ब्लड की शिकायत कब से हुई है? ये जो तकलीफ है 5-6 साल से ये? हाँ डॉक्टर, जैसे कड़ी खा लेती हैं या उड़द की दाल या मूली की जी जी सब्जी जी, वगैरह खाती जो सख्त चीजें हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसका मतलब लीवर में उनके थोड़ा सा है। उसके लिए एक चीज आती है, एक तो उनको खाने के बाद जो है थोड़ा सा जो है उसका इस्तेमाल करना है। आपके जो हमारे घर में जीरा होता है, जी जीरा लें, वो थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का पाउडर बना ले, चुटकी भर लेते रहे, उसमें थोड़ा नमक भी, साल्ट भी मिला सकते। और एक लीवर से रिलेटेड एक टॉनिक आता है, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है लीवर से। बिल्कुल। और लीवर में जब प्रॉब्लम होती है तो वो इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है तो प्रॉब्लम होती है। एक जॉन्डिला सिरप आता है, वो बिफोर मील लें 2 स्पूनफुल, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे इनकी बात। रेगुलर लें जी 2-3 मंथ्स जी। जी तो जो कॉलर्स हैं हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर तस्लीम, लगातार जो हैं उपचार भी बताते जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप अपने सवाल जो है लगातार हमसे पूछ सकते हैं और हमारे नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।